क्या आप जानते हैं, भारत में ऐसे ऐसे महान योद्धा पैदा हुए हैं जिनकी कहानियां सुनकर आज भी हमारे रगों में जोश दौड़ने लगता है। इन्हीं वीरों की गाथाओं से हम अपने इतिहास को गर्व महसूस करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे महान योद्धा की, उनकी युद्ध नीति, कूटनीति, गुरिल्ला युद्ध के कारण दुश्मन उसे उलझने से पहले 10 बार सोचते थे, जिसने मुगलों को एक बार नहीं कि 17 बार हराया। और जब अपने देश की बात आई तो अपने मामा तक को मरवा दिया। हाँ, आज हम जानने वाले हैं असम के उस शेर की कहानी, लचित बोरफुकान। और यही कारण है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। 6वीं शताब्दी का समय था। हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह औरंगजेब का राज अपने चरम पर था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक औरंगजेब की सत्ता का परसम लहरा रहा था। हर जगह उनकी फौज के विजय की झंडा गड़ चुके थे। लेकिन देश की उत्तर पूर्व में एक ऐसा क्षेत्र था जहां मुगल सेना की दहशत अब तक पहुंच नहीं पाई थी। वह था असम का अहोम साम्राज्य। करीब 600 सालों से यहां अहोम राजा का शासन चला आ रहा था। उनकी सेवा अनुशासन और रणनीति के लिए प्रसिद्ध था और उनकी संस्कृति आदित्य और गौरवशाली थी। मुगलों ने असम पर न जाने कितने बार हमला किया, लेकिन हर बार एक नाम मुगलों की सेना के सामने दीवार बन के खड़ा हुआ था, द ग्रेट वॉरियर लचित बोरफुकान। लचित का जन्म 24 नवंबर 1622 में हुआ था। उनके पिता का नाम था मुमई तमुली बोरबरुआ और उनके मां का नाम था कुमती मोरन बरुआ। लाचित बचपन से ही अनुशासन, रणनीति और देशभक्ति की शिक्षा पाया थे। मुगल सम्राट जहांगीर ने पहली बार 1615 में उनकी सेना की एक टुकड़ी को असम के राज्य में भेजा था। जहांगीर को लगा कि यह छोटा सा राज्य किया ही कर पाएगा, लेकिन जहांगीर ना समझा था। जहांगीर को पहली बार ही हार का सामना करना पड़ा। जहांगीर के बाद आया औरंगजेब। औरंगजेब के लिए असम एक ऐसा अनोखा मोती था जो अपने मुकुट पर हासिल करना चाहता था। उसकी निगाह है अब ब्रह्मपुत्र की घाटियों में थी। उसने ठान लिया था कि आहोम को झुकाकर अपने असम को मुगल साम्राज्य में स्थापना करेगा। इसके लिए वो अपने सबसे अनुभवी सेना नायक मीर जुमला की अपने सेना के साथ असम पर आक्रमण करने का आदेश दिया। जनवरी 1662 मीर जुमला ने एक विशाल सेना के साथ असम पर आक्रमण किया। असम को पहले बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। मीर जुमला की सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए असम का एक बहुत महत्वपूर्ण जगह गरगांव को हासिल किया। राजा जयध्वज मजबूर होकर पहाड़ियों पर शरण लेना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि आप आहोम साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। असम की धरती ने कभी हार नहीं मानी थी। तभी प्रकृति ने अपना रंग दिखाना शुरू किया था। आया सावन का महीना। बारिश और असम की जियोग्राफी के कारण ब्रह्मपुत्र नदी की पानी ऊपर आ रही थी। सड़कें दलदली हो रही थी, टोपे कीचड़ में छिप गए थे। मुगल की सेना का बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। बाहर से खाने पीने का सामान नहीं आ रहा था। भूख और बीमारी के कारण उन सैनिकों का मनोबल तोड़ दिए थे। लेकिन अहम साम्राज्य इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह चुप चुप कर रात में घाट लगाकर हमला करते थे। ऐसे करते करते मीर जुमला की सेना बहुत कम गिनती में आ गई थी। अंततः मीर जुमला को 1663 को गिला झरी घाट पर संधि करना पड़ा और इस साल वह लौटते हुए उनकी मौत हो गई। मीर जुमला की मौत के बाद अहोम साम्राज्य फिर से संगठित होकर मुगल की जीती हुई जगह पर पलटवार करना शुरू किया और अपने साम्राज्य से पर शामिल किया। लेकिन उसी समय 1664 पर एक युवा सेनापति के नाम से पूरा असम गूंज उठा। उस योद्धा का नाम था लचित बोरफुकान। लचित वो ना वीर योद्धा थे, बल्कि वह एक अद्भुत रणनीतिकार और बहुत सारे हुनर उसके अंदर थे। उन्हें उनकी भूमि, नदी, पहाड़, जंगल और उनके सैनिकों का गहरा ज्ञान था। वह बहुत बड़ा देश प्रेमी था। उनके नेतृत्व में आहोम ने उत्तर पूर्व की बहुत सारी मुगल की जीती हुई जगह को अपने में शामिल किया था। यह औरंगजेब के लिए अस्कीर था। उसकी प्रतिष्ठा पर यह बहुत बड़ा आघात था। इसलिए औरंगजेब हर बार अपनी सेना की कुछ टुकड़ी को असम पर भेजता रहा, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ता था। बाद में जाकर औरंगजेब ने ठान लिया था कि इस बार मैं उत्तर पूर्व की सारी जगह को अपने जोर के रहूंगा। फिर आया सरायगत युद्ध, जिसे हम बोलते हैं द सैरेगट ऑफ बैटल।
औरंगजेब ने इस बार एक और आखिरी ताकतवर सेना को भेजा, आमेर के राजा राजपूत राम सिंह। वह औरंगजेब के सबसे अनुभवी और भरोसे की सेना नायक और बहुत ताकतवर राजा भी था। राजा राम सिंह बहुत विशाल मुगल और राजपूत सेना लेकर आ रहे थे। सेनाओं में पैदल सवार, घोड़सवार, बहुत बड़े बड़े हाथी, टोपे और बहुत बड़ा जहाजों का बेड़ा भी शामिल था। यह बात अहोमों को पता चल गया था। युद्ध बहुत सामने आ रहा था। अहोम राजा की कहने पर लचित ने असम की राजधानी गुवाहाटी की रक्षा करने के लिए एक किले के निर्माण का आदेश दिया। तभी बहुत सारे मजदूर और कर्मचारी उस किले की निर्माण के लिए लगे थे। युद्ध सामने था, कभी भी हो सकता था। लचित ने अपने कर्मचारियों और अधिकारी से बोला था कि एक दिन के अंदर यह किला निर्माण होना चाहिए, और उसी काम की प्रधान अधिकारी थे लचित का खुद का मामा। उनके मामा का भी नाम मुम्बई तामुली बोरुआ था, जो उनके पिता का नाम था। लेकिन उनके मामा काम पर लापरवाही कर रहा था। उसने अपनी सत्ता और रिश्ते का घमंड दिखाते हुए किले का एक अधूरा काम छोड़ दिया था। लेकिन लाचित को यह बात पता चल गई थी। लाचित ने आकर देखा कि उनकी मामा अपने मजदूर और कर्मचारियों को लेकर रात में गहरी नींद में सो रहे थे। लचित को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी सैनिकों से अपने मामा को बुलाकर खुद की ही तलवार से बिना कुछ बोल के मामा सिर सबके सामने काट दिया। यह लाचित का रुद्र रूप देखकर सब डर गए थे। तभी लचित नहीं बोला, रिश्ता अपने मामा से है, लेकिन मेरा अपना फर्ज अपने देश के लिए है। अगर मैं अपने रिश्तेदारों की गलती माफ कर दूं, तो असम की धरती मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। मामा देश से बड़ा नहीं होता। लचित यह रूप देखकर हर कर्मचारी और मजदूर यह सोचने पर मजबूर हो गए, अगर हमारे सेनापति अपने मामा को भी मार सकते हैं, तो हमें भी मार सकता है। इस वक्त तुरंत मजदूरों ने किले की रुकी हुई काम को एक दिन में निर्माण कर दिया। तभी आया युद्ध का दिन। 1659 में शुरू हुई शुरुआती संघर्ष में अहोमों को आलाबोई युद्ध में बहुत भारी नुकसान हुआ, लेकिन लचित का आत्मविश्वास नहीं टूटा। लचित को पता चल गया था कि इस मुगल की बड़ी सेना को आमने सामने की लड़ाई में जीता नहीं जा सकता था। तो इसलिए लचित ने अपनी रणनीति का इस्तेमाल किया। लाचित में लड़ाई पहाड़ी, नदियां और जंगलों में लेकर गए। जब मुगल की सेना पहाड़ियों पर युद्ध करने जाते थे, तो लाचित अपने सेनाओं को लेकर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरा देते थे। जब जंगल में से सेना गुजरते थे, तो रात को जंगलों में छुप के रहते थे और अचानक हमला करते थे। और बात रह गई नदियों में। 1671 में सरायगत का युद्ध शुरू हुआ। तभी लचित गंभीर रूप से बीमार भी था। राजा राम सिंह की बड़ी जहाज को देखकर अहोम की सेना डर गए थे और पीछे हटने लगा था, लेकिन लाचित अपने हौसले को टूटने नहीं दिया था। लचित ने अपने सैनिकों को बोला कि अगर तुम भागना चाहते हो तो भागो, लेकिन मैं भागा हुआ राजा का सेनापति नहीं कहलाऊंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। यह लाचित का आत्मविश्वास देखकर उनके सैनिकों का उत्साह बढ़ गया और पूरे मन और ताकत से युद्ध करना शुरू किया। अहोम ने बधाई डाली और बांध के मुगलों की बड़ी बड़ी जहाज के सामने अहोम की छोटी नाव ब्रह्मपुत्र नदी की धाराओं में फायदा उठाते हुए गोल गोल घूमते रहे और हमला करते रहे। मुगलों की जहाज बड़े होने कारण कुछ कर नहीं सकते थे, और ऐसे करते करते सारे जहाजों नष्ट कर दिया, और आखिरी में राजा राम सिंह को हार मारना पड़ा। राजा राम सिंह सोचने पर मजबूर हो गया। ऐसा सेनापति का नाम ना कभी सुना और ना कभी देखा। ऐसा योद्धा बार बार जन्म नहीं लेता है। और आखिर में लचित बोरफुकान और ज्यादा गंभीर बीमार होने के कारण 25 अप्रैल 1672 देश की सेवा करते हुए वीरगति प्राप्त हुए। यह युद्ध स्मरणीय बन गया। आज भी असम की गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक लाचित बोरफुकन की स्मारक स्मृति है, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। इससे महान योद्धा की कथा अमर रहे। और बाद में औरंगजेब इतनी बड़ी हार और नुकसान के कारण कभी भी दोबारा असम पर कोशिश नहीं किया। औरंगजेब करता तो करता किया, दक्षिण में मराठा साम्राज्य, उत्तर में सिख साम्राज्य और उत्तर पूर्व में अहोम साम्राज्य दिए हुए नुकसान के कारण झेल ना सका। 3 मार्च 1707 को स्वर्गवासी हो गया। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।